ओके। जय हिंद। आप सभी को स्वागत है बच्चे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। सॉरी, कुछ दिनों के लिए क्लासें नहीं हो पाई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दो एक दो हफ्ते से मेरा तबीयत बहुत डाउन था। अभी भी मैं थोड़ा अभी अच्छा फील कर पा रहा हूँ, लेकिन आई होप मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब क्लासें आपके डिले नहीं होगी, अब रेगुलर क्लासें होंगी। तो सॉरी फॉर दिस। चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो ये क्लास आपको देखिए, सॉरी बच्चे, एक सेकंड, ठीक है। ये क्लास है हिंदी चैप्टर 9 का है, प्रगति और समाज के बारे में। ठीक है, आज इसके बारे में मोस्ट वीवीआई जो MCQ होते हैं उसको देखेंगे बाबू। ठीक है, और चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जय हिंद आप सभी को। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बाबू, वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बाबू। इतना हम लोग के लिए करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। चलिए कुछ यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए, बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 9 के बारे में क्वेश्चन आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम प्रगति और समाज है हिंदी का। ठीक है, इनके लेखक का नाम लिख लीजिए। इनके लेखक का नाम यहाँ लिख देते हैं, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर, देखिए बच्चे एग्जाम में नामवर सिंह भी आता है, नामवर सिंह आता है, तो नामवर सिंह लगाइएगा, नामवर सिंह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनके नाम में देखिए नामवर, नाम जिस तरह लिखा था फिर वर लग गया है, तो ये चीज एक होता है नामवर, नामवर सिंह। तो ये अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, तो आप गलती ना करेंगे, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए वी स्माइल, यू स्माइल, ऑल स्माइल। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड बाबू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामवर सिंह, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह ललित निबंध का नाम क्या है। तो नामवर सिंह ललित निबंध का नाम आप बताएंगे, बकलम खुद है, बकलम खास, या बकलम खुद नहीं बोलते हैं वो है, या मशक है, जंगल और भेड़िया है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बकलम, बकलम खुद बकलम खुद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए बाबू, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आइए व्हाट्सएप चैनल पर। नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध कौन है, मतलब जो ज़्यादातर लोगों के चर्चे में आलोचनात्मक निबंध के बारे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कौन है। तो चलिए बताइए, प्रगति और समाज है कि ना अर्धनारीश्वर है, बातचीत। तो बाबू एक बार रिवीजन कर लीजिए, बातचीत के लेखक का नाम क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। ठीक है, और अर्धनारीश्वर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रगति और समाज सबसे आलोचनात्मक होता है। नहीं कहते हैं कि बहुत बार तुम्हारे बारे में आलोचना सुनना है, तो वही है, इनकी कविता के बारे में बहुत लोग आलोचना की है। चलिए तीसरा देखते हैं कि चरम वैकिकता ही परम सामाजिकता है, इस शीर्षक पाठ से है, मतलब किस शीर्षक पाठ से है, रोज से है। तो रोज के बारे में बताए थे, आज्ञा है, आज्ञा जी हैं, आज्ञा जी। ठीक है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ तो हम बताए थे, पढ़ा दिए आपको,
प्रगति और समाज। तो इसका याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रगति और समाज। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर ले क्या, एक ऑप्शन छूट रहा है, देख लेते हैं, वाद विवाद संवाद। ठीक है, चलिए थोड़ा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, मतलब पूछ रहा है कि किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका बताएंगे आप आंसर। दूसरी परंपरा की खोज से लिया गया है कि आलोचक के मुख से लिया गया, कहना ना होगा से लिया है, कहना देखिए कहना ना होगा से लिया गया है, ये किससे, तो याद रखेंगे वाद विवाद, वाद विवाद संवाद। ठीक है, इससे लिया गया, ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, एक बच्चे बात बता रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए या तो व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, चैनल से, दोनों जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए बाबू। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स जो भी आपके बोर्ड के रिलेटेड नोटिफिकेशन, जो भी नियम कानून जो आते हैं सब बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ, एक याद रखिएगा, आपके 12th के एग्जाम होने के बाद जो आप बीए करेंगे, तो बीए आप या तो बिहार से करें या तो यूपी से करें या कोई भी कॉलेज से करें, उसकी भी क्लासें बहुत जल्दी लाई जाएगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नामवर सिंह। देखिए नामवर मत भूलिएगा, नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीनपुर में, आवाजापुर में या जमालपुर में, ये कहाँ हुआ था बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे तो ये जीवनपुर में हुआ था, जीवनपुर में। ठीक है, जीवन या वो रहेगा बाबू, गलती हो गया टाइपिंग में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि नामवर सिंह कौन सी रचना है, नामवर सिंह की कौन सी अर्धनारीश्वर है, तो याद रखिएगा प्रगति और समाज है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कि कौन थे बाबू, बताए झटपट बताएं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए। नामवर सिंह बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, मतलब एड्रेस पूछ रहा है। चलिए बता देते हैं, एक ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन यही देखिए तीनों में से, तो ये कहाँ से किए हैं, जेएनयू से किए हैं, जेएनयू से, डीयू से या बीएचयू से, मतलब बनारस से किए हैं, डीयू से किए हैं, जेएनयू से किए हैं। कहाँ से किए हैं जल्दी बताएं बाबू, कहाँ से किए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर झटपट बताएं, कहाँ से किए हैं, तो ये बीएचयू से किए हैं, बीएचयू याद रखिएगा, बीएचयू से किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रगति कैसा काव्य है, गीत काव्य है, प्रबंध काव्य है, कैसा काव्य है बाबू, तो ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है बाबू, बात नहीं करेंगे, आंसर बताइए जिसका मालूम हो आपको। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और, यहाँ सॉरी डॉट छूट गया है, गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है।
केदारनाथ सिंह का अंश है। क्वेश्चन नंबर 10 का बताएं बाबू। केदारनाथ सिंह का अंश है कि किसका है बाबू, झटपट बताएं। याद रखेंगे ये केदारनाथ सिंह का अंश है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन दूर दूर नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा दिक्कत आई थी बाबू टाइपिंग में। यहाँ देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत बड़े मतलब आचार्य हैं हिंदी काव्य में। जब आप बीए करेंगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिनकर जी के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, उसके बाद सरहप्पा के बारे में, बहुत ऐसे कवि हैं उनके बारे में सुनेंगे। तो पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श आदर्श कौन सा काव्य है? गीत काव्य, प्रबंध काव्य, दोनों है, कौन सा है बाबू? ऑप्शन नंबर 11 का बताइए कौन सा है। तो ये प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध काव्य याद रखेंगे। चलिए ससुरा जल्दी हमारा तबीयत तो ठीक ना होता है बाबू, जब बिगड़ जाता है ना तो घबरा जाता है। चलिए, माँ भगवती का आशीर्वाद है। संघर्ष, सहर्ष, अच्छा सॉरी, संघर्ष नहीं, सहर्ष स्वीकार है कविता की रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर 12 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। मुक्तिबोध है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये देख लीजिए 13 को। 13 क्या कह रहा है? सच्चे अर्थों में प्रगति तक सॉरी, सच्चे अर्थों में प्रगत तत्मात्मकता के आधार क्या हैं? समाज के अलग व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति। झटपट बताए बाबू। तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति ये कहते हैं, ठीक है, याद रखें। पेन की अगर कलर में दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। हमको आई थिंक नहीं लगता है चेंज करना, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं चेंज कर लेगा। चलिए इस ठीक है। आलोचना, त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, नामवर सिंह या जयप्रकाश नारायण। लगा दीजिए बाबू, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया बाबू? 12 मिनट, ठीक है। बीसवीं सदी, हाँ 20वीं हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हिंदी में टाइपिंग करने पर 20 लिखने पर हिंदी में भी 20 लिखा गया, ठीक है बाबू। यहाँ 20वीं सदी के प्रगतिनात्मक का दूसरा अन्वेष कैसा हुआ? संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विदेश के साथ या भावुकता के साथ? कैसा हुआ बाबू? जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का झटपट बताएं बाबू। आंसर आ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छे, रोमांटिक उत्थान के साथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? झटपट बताएं बाबू, 16 के आंसर बताएं। तो इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार आई थिंक 1971 में मिला था, आई थिंक नहीं 100% मिला था बाबू। चलिए तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, किसकी है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का बताएं बाबू। ये नागार्जुन की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जानते हो बाबू, देखिए यहाँ गैप नहीं रहना चाहिए, गैप दिया है, सॉरी इसके लिए बाबू, सॉरी ऑल स्टूडेंट, क्योंकि पीडीएफ बाबू टाइप करना पड़ता है। मेरा तबीयत ठीक था नहीं, तो एक लड़के को बुलाया, मैं जैसे जैसे बोलता है कि अभी देखो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ,
क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है बाबू थोड़ा, ठीक है, लेकिन क्लास से नहीं रुकेंगी। आई होप बाबू ऐसा देखिए, जिस दिन शरीर मतलब जिस दिन पूरा नहीं मन किया उसी दिन लेट होगा, नहीं तो क्लास जिस दिन मन किया उस दिन लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, पूछ रहा है, देख लेते हैं 18 नंबर को। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का बताएं बाबू, 18 का बताएं। क्वेश्चन नंबर जोधपुर होगा बाबू इनका, जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इनको देख लेते हैं, एक सेकंड। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? निंगर की, नामवर सिंह की, किनकी रचना है बाबू? ये नामवर सिंह की है, ठीक है। नामवर सिंह, देख रहे हैं कितना दूर दूर पीडीएफ किया है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यय की छाया के कवि हैं? निराला, पंथ, कौन से हैं बाबू? जयशंकर प्रसाद होंगे बाबू। चलिए इसको देख लीजिए। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, दोनों, ये दोनों हो जाएंगे बाबू, जहाँ तक आई थिंक मुझे उम्मीद है। झटपट बताएं बाबू इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बाबू 30 सेकंड, 30 सेकंड रुक जाए, पानी पी लेता हूँ, ठीक है बाबू, गला सुखा रहा है मेरा। 1 सेकंड बाबू। सॉरी, बीच सेशन में, सॉरी बाबू। चलिए इसका देख लिए ना, थोड़ा और एनर्जी आ गया इसलिए पानी पिए थे। इसका क्वेश्चन नंबर 21 का देख लिए ना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, लगा दीजिएगा बाबू। देखिए भटकाने के लिए तुलसीदास के रचयिता तुलसीदास हैं, उनकी तुलसीदास, लेकिन ये पूछ रहा है कि रचयिता कौन है इसके, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कविता के लिए प्रतिमान लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का बताएं बाबू, तो ये नामवर सिंह होंगे, जिनका लेखक प्रगति, प्रगति यहाँ बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए समाज, ठीक है। चलो ये देख लीजिए क्वेश्चन, आपको दिख रहे होंगे थोड़ा सा, ठीक है। बाज की रीढ़ में, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लगा चुका, यह किस कविता की पंक्ति है? हिमालय, गरम हथेली, तन तो नहीं था। आपको क्या लगता है बाबू, बताएं। इसमें भी बहुत विवाद चल रहे हैं क्वेश्चन को लेकर, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर मालूम है हमें। आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। ये तन तो यही था, तय तो यही था, यही तो कोड है बाबू। चल ये देखिए, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मुक्ति बोध की, हजारी प्रसाद पंत की, किसकी है बाबू? ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का बताएं, सॉरी 24 का बताएं बाबू। तो ये मुक्ति बोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलें देख लीजिए, इनका जन्म तनिक करा दीजिए बाबू, इनका जन्म करा दीजिए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जुलाई 1927 को, या 27 मई 1998 को? क्या मैं बोल रहा हूँ बाबू, सॉरी यार।
माइंड ठीक नहीं है, सॉरी, एक बार रिपीट देन, दिस क्वेश्चन इन डिस्कशन ऑल ओके, ठीक है, ऑल राइट, ओके ओके। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 28 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 20 जुलाई 1925 को, ऑप्शन नंबर 27 कह रहा है कि 27 मई 1926 को, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। 25 का इसका आंसर ए हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को, याद रखेंगे। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये नहीं है, ठीक है। अंतराल नहीं है, आने वाला पाल कौन सा है बाबू? मंजी के नाम पे, पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ये तो बता दिए, चलिए आगे देख लेते हैं। बाबू तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी क्लास कर रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम एग्जाम में टॉप कर जाओ, इससे बड़ी खुशी नहीं है, ठीक है। नामवर सिंह की पीएचडी की डिग्री कब ली थी, मतलब पूछ रहे हैं विषय में क्या था, मतलब पूछ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी कहानी में मुस्लिम के जीवन के हास्य या अन्य कोई। इस 27 नंबर का बताएं बाबू, झटपट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो तीव्र गति से चलेंगे बाबू, तबीयत थोड़ा मेरा अप डाउन दिख रहा है, ज़्यादा देर तक क्लास नहीं कर पाऊंगा। चलिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? पंत की है, दिनकर की है, ठीक है, कि निराला या महादेवी वर्मा, किनकी है बाबू? 28 नंबर का बताएं किनकी है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ऑब्वियसली बच्चा भी लगा देगा, नामवर सिंह। चल ये देखिए, 30 नामवर सिंह का दूसरा दोबारा प्रगति और समाज क्या है? आलोचना, निबंध या एकांकी, क्या है बाबू? जल्दी 30 नंबर बताइए बाबू। ये निबंध है भैया जी, निबंध है। चलिए, ससुरा गर्मी बड़ा है, परेशान किया है ससुरा। नामवर सिंह किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कविता के नए प्रतिमान पर। 31 नंबर का बताएं बाबू, अभी डिस्कशन है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मतलब पुरस्कार जो होते हैं, जो अवार्ड होते हैं, कब मिले थे, ये पूछ रहे हैं। 31 नंबर का बताएं बाबू, कविता के नए प्रतिमान पर मिलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, अंश के, आलोचना के, दोनों के, या कोई नहीं? यहाँ बताएं बाबू, 32 का बताएं झटपट। ये आलोचना हो जाएगा, प्रगति समाज के प्रधान के संपादक कौन है? आलोचना हो जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के प्रसाद हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। चलिए, और क्वेश्चन है क्या जी? लिरिक का प्रत्यय क्या है? चलिए इन्हें बताना, बता देते हैं। लिली का प्रत्यय कथा है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है?
34 है, सॉरी 34 है ना बाबू, एक सेकंड, ये हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा। सॉरी भाई, तबीयत के होने ठीक ना होने से ना मैं खुद परेशान हूँ। ठीक है, तो चलिए एक नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, यहाँ पर कुछ ना पढ़िए, ये पढ़ लीजिए जरूर। नोटिफिकेशन ये है आपके लिए, बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 9, यहीं पर अब 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद फिर वो शुरू हो जाएगा, फिर 1 2 3 ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, ठीक है। बिहार बोर्ड हिंदी चैप्टर 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी सुन, मतलब बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। चलिए एक बार फिर से आप लोग का धन्यवाद दे देता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट एंड सब्जेक्टिव क्लासेस एंड वेरी सुन वेटिंग फॉर यू ऑल माय स्टूडेंट डियर। ठीक है, अब वेट करिए, इनका क्या नाम है, अब कब तक के लिए वेट करिए, छोड़िए, आप हमारे वॉरियर हैं। ठीक है, वॉरियर हैं, दहाड़िएगा एग्जाम में जाकर, बोर्ड में जब जाइएगा बाबू, जब बोर्ड में जाइएगा ना, तो जब पेपर लेके दहाड़ना स्टार्ट करिएगा, कोई आपका टक्कर में नहीं होगा, बस जैसे करा लो कर लो। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग को जय हिंद जय भारत, और आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही माँ भगवानी माँ भगवती से कामना करूँगा। और आप जितने बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को, मैं उनसे कामना करूँगा उनको सफल जरूर बनाएं, और सफल क्या नहीं, सफल तो आपको बनना ही है, क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट दिए हैं, अब वो सफल बनने पर कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, धन्यवाद बाबू आप लोग को कि यहाँ तक बने रहे। ठीक है, जय हिंद।